हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 40 डेज मैराथन में आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्लास फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट की और डे है 8। तो चलिए कुछ बेसिक बातें समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सपोज आपने किसी को लोन दिया, उसको हम बोलते हैं कि आपने किसी को प्रिंसिपल दिया। ठीक है, यानी कि आपने अगर किसी को 1000 रुपए का लोन दिया तो इसे आप बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये मूलधन कहलाता है। और जब भी कभी आप देंगे तो ऑब्वियसली बात है, सामने वाले को आप ये बोलेंगे कि भाई इतने टाइम बाद आपने ये पैसा लौटाना है। तो आपने सपोज 2 साल के लिए उसे लोन दिया, और जब भी ब्याज दिया जाता है तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो ब्याज है, आपका जो पैसा घटेगा बढ़ेगा, वो इसी के अकॉर्डिंग ही होता है। सपोज आपने कहा कि भाई सामने वाले को 5% का रेट देना है। ठीक है, 5% का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए का लोन देते हैं किसी को, तो यानी कि वो आपको 5 रुपए का रिटर्न देगा। ठीक है, आपने 1000 रुपए दिया तो इसका मतलब है कि वो आपको 50 रुपए का रिटर्न देगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 1000 रुपए, 2 साल और 5%। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 100 रुपए का। यानी कि अगर मैं किसी को 1000 रुपए 2 साल के लिए 5% के हिसाब से दे रहा हूं तो मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और सिंपल इंटरेस्ट की खास बात ये है कि भाई अगर आपने किसी को 2 साल के लिए लोन दिया है तो पहले साल भी 50 होगा और अगले साल भी 50 होगा। 3 साल के लिए आपने दिया है तो अगले साल भी 50 ही होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स अमाउंट आपका जो है फिक्स अमाउंट ब्याज का मिलता रहेगा एनुअली। इतनी बात समझ में आई है। आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल 1000 रुपए है, टाइम 2 साल है, रेट है 5%, तो आप कह सकते हैं 2 साल में आपको 5-5 के हिसाब से 10% का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका ब्याज हो गया, और एक आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब टोटल विद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि 1000 रुपए प्रिंसिपल और 100 रुपए का ब्याज है। यानी कि आप 2 साल बाद किसी को 1100 रुपए रीपे करोगे और आपका लोन यहाँ पे खत्म। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट की पूरी कहानी थी। चलिए हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो पेश है भाई आपके लिए पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा कि भाई व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, क्या ब्याज होगा 5400 रुपए पे 5 साल के लिए 12% के हिसाब से। तो जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 5400 रुपए 5 साल के लिए 12%। जीरो से जीरो कट, 12×5 = 60। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि भाई आपका जो आंसर आएगा वो 3240। ये आपका बड़ा ही सिंपल सा आंसर। ठीक है, सिंपली ब्याज निकालना, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देख रहे हैं तो इसने कहा कि भाई आपका जो सम है 1440 रुपए है, टाइम जो है वो आपका 3 साल है, और जो रेट है वो है 8%। तो आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 1440 और 3 साल है, रेट आपका 8% है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो भाई कितना आ जाएगा, ये हमने जीरो से जीरो कट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 8×3, 8×3 क्या हो जाएगा, 24। दोस्तों इसमें क्या करना, अपने मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट में का रोल हम देखना कैसे होगा। 4 की मल्टीप्लाई आपने करी 3 से, यानी कि 4 × 12, 12 के आपने मल्टीप्लाई करी 8 से, यानी कि 96, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। 6 आप सिंपली किसी ऑप्शन में देख लो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 6 अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसने कहा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 4000 पे अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 18 महीने की बात हो रही है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। प्रिंसिपल आपका 4000 रुपये, रेट आपका 12% और टाइम आपका 18 महीने है। और क्योंकि मंथ है तो ईयर बनाने के लिए डिवाइड बाय आपने 12 किया और 100 तो हमेशा अप्लाई करना ही होता है। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 मल्टीप्लाई की मैंने 720 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान सा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसने कहा भाई क्या सम ऑफ मनी, यानी कि क्या प्रिंसिपल रहा होगा जिस पे रेट है 4%। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको 150 का ब्याज मिल रहा है और टाइम है 6 महीने, यानी कि रेट, टाइम और ब्याज आपको पता है। इस बार प्रिंसिपल निकालना है आपको। तो भाई प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, SI का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका 150, प्रिंसिपल है आपका पता लगाना है, रेट है आपका जो है 4% है, टाइम आपका यहाँ पे जो है वो 6 महीने है और डिवाइड बाई 100 और मंथ क्योंकि 6 है तो आपने इसको ईयर बनाया डिवाइड बाई 12 करके। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। तो इससे कट हुआ 2 पे, 2 से इसे कट किया हमने और इससे ये कट गया 5 पे, यानी कि P की वैल्यू जो आएगी वो 7500 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई। इसे अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपका जो रेट है वो है 4%, लेकिन बात हो रही है 6 महीने की, तो भाई आपको जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ 2% ही मिलेगा 6 महीने में। अब 2% की वैल्यू 150 के बराबर है। अब पता लगाना है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब 100 की वैल्यू पता लगानी है। भाई 50 टाइम्स है, अब इसका 50 टाइम्स कर दो तो 7500 रुपये। दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि भाई जो 150 है वो अपने आप में 2% को शो कर रहे हैं, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आप चाहें तो लॉन्ग मेथड या शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा 5th क्वेश्चन में कि एक सम है, टोटल इंटरेस्ट मिला है मुझे 7728, रेट है आपका 7%, टाइम है आपका 8 साल। तो भाई आपका सम क्या रहा होगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा। एक सिंपल सा लॉजिक देखें, आपको इसने कहा कि जो ब्याज है वो 7728 है और इसने कहा 7% है 8 साल के लिए, यानी कि अगर हम बात करें जो रेट है वो आप कह सकते हो 7%, अगर आपको 8 साल तक मिल रहा है तो कितने परसेंट हुआ ये 56%। और 56% की वैल्यू हो जाएगी 7728। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आप डिवाइड कर लेंगे। आपको प्रिंसिपल निकालना है मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, 7 के टेबल से हमने कट किया तो ये आया। 8 के टेबल से कट करते हैं, तो 8 के टेबल से अगर मैं कट कर रहा हूं तो ये 1 रह गया 3, फिर 8 तिया 24, फिर ये 8, 13,800 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया कि भाई अगर प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए है, ब्याज की दर है वो है 5%, टाइम जो है वो है 2 साल, तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे। भाई पहले तो आप ब्याज निकाल लो, 2000 पे 5% 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 200 रुपए का ब्याज हो गया और आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2000 रुपए। तो फाइनली आप कितना अमाउंट पे करेंगे, तो आप समझ पा रहे हैं, आप 2200 रुपए पे करेंगे और आपका लोन फिनिश। समझ पा रहे हैं, बेहद ही आसान से क्वेश्चन है। ये एक भाई छोटा सा सवाल है और थोड़ा सा आपने इस पे विचार करना होगा। इसने ये कहा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 1 रुपए पे 1 महीने का 1 पैसा ब्याज मिलता है। आपने किसी को 1 रुपए दिया या आप कह सकते हो कि आपने किसी को 100 पैसे दिए, उस पे जो मेरे को ब्याज मिल रहा है हर महीने 1 पैसा मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपको
1 ईयर में कितना ब्याज मिला होगा, तो आप कह सकते हैं 12 पैसे का ब्याज मिला होगा। दोस्तों एक बात देखें, 100 पैसे पे 1 साल में 12 पैसे का ब्याज मिल रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, 12%। 100 रुपए पे जो भी चीज मिलेगी वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि 100 पैसे पे अगर आपको 12 पैसे ब्याज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 12% आपका आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8th। तो 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर इस अमाउंट पे 11 मई से लेके 10 सितंबर दोनों सेम ईयर है, ठीक है। तो इस बीच में आपका जो ब्याज बनेगा क्या बनेगा, और आपको जो रेट दे रखा है वो 5% है, प्रिंसिपल जो है वो है 7300। क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, जब भी कभी डेज की बात आएगी तो आपको डेज काउंट करना ही पड़ेगा। मई महीने में कितने दिन हो गए, 11 मई से 31 मई। 11 मई से 31 मई कितने दिन हो गए दोस्तों, 21 दिन। जून की बात करें तो 30 दिन, फिर जुलाई की बात करें तो 31, अगस्त की बात करें तो भी 31, सितंबर की बात करें तो 10 दिन, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कितने दिन हो जाएंगे, 123 दिन, ठीक है। यानी कि आपको 123 दिन का ब्याज पता लगाना है। प्रिंसिपल आपका 7300, रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 123 दिन। दोस्तों ये 123 दिन है, ईयर बनाने के लिए आपको 365 से डिवाइड करना होगा, और जो आपका टाइम है यहाँ पे डिवाइड में आपको 100 तो अप्लाई करना ही करना है, 0 से 0 कैंसिल। अगर हम देखें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 73 गुणा 5 365 ही होता है, बचा क्या 123। ये भाई आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक बच्चे को, एक पर्सन को 10 साल में, कितना मिल रहा है 130% ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब मेरा प्रिंसिपल है 9500 रुपए, उसका भी 130%। आप ये कह सकते हैं कुल मिला के जो आपका ब्याज है वो परसेंटेज में है 130%। कितने साल में मिला है, 10 सालों में। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो ब्याज होता है वो R/T% कहलाता है, ठीक है। कि आपका रेट क्या है, कितने टाइम के लिए मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दे आपका टोटल ब्याज निकल जाएगा। टोटल ब्याज आपका 130%, टाइम आपका 10 साल, यानी कि आप रेट निकालना चाहे तो आप कह सकते हैं कि एनुअली आपको 13% का ब्याज मिला है, तभी तो 10 साल में 130% होगा। यानी कि इस 9500 का रियल में कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो अपने इस 9500 को देख के कुछ घबराना नहीं है, सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं और काफी आसान अप्रोच है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या गाइस, भाई टाइम है 2 साल, रेट है आपका R%, और जो ब्याज है वो है R, ठीक है। तो आपको अपना सम पता लगाना है, कोई डाउट नहीं। चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। भाई आपसे कहा गया प्रिंसिपल तो निकालना है, ब्याज आपको दे रखा है इन्होंने कितना, R के बराबर। प्रिंसिपल तो लापता है, रेट आपका कितना है R%, और टाइम कितना है 2 साल। इसे आप सिंपलीफाई कर दें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। R से R कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई दुविधा नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अल्पिता ने क्या कहा भाई, कुछ अमाउंट लिया है, कितने साल बाद रेशो, किस चीज की रेशो, मनी की, यानी कि जो लोन लिया था वो और जो इंटरेस्ट है वो, उसकी रेशो हो जाएगी 10:3, यानी कि आपका प्रिंसिपल और ये आपका इंटरेस्ट। तो 10 रुपए की चीज पे आपको 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और इसमें रेट मेंशन कर रखा है कितने परसेंट, तो 6% का आपका यहाँ पे रेट है। तो जरा आप ये बताओ कि आपका टाइम कितना रहा होगा, ये आपको यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं ब्याज वाला। इंटरेस्ट जो है वो P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये आसान सी बात है। इससे ये कट हो रहा है और इससे ये कट हो रहा है। T इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 साल में ये पैसा इस रेशो में आप कन्वर्ट कर लेंगे 10 और रेशो 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। काफी छोटा सा लेकिन काफी खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि एक सम है वो डबल हो जाता है, यानी डबल होने का मतलब अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो बन गए 200 रुपए। अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो इसका मतलब 100 रुपए का ही ब्याज मिला था। ठीक है, डबल होने का मतलब ये आपने लाख रुपए लगाए यानी कि वो 2 लाख बन गए, यानी कि 1 लाख का आपको ब्याज मिल गया। अब इसने क्या कहा कि जो रेट है वो आपका 12.5% है। 12.5% को आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप 1/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में। ठीक है, तो इसने कहा है कि पैसा डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब है कि भाई आपको 1 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। डबल होने का मतलब दोस्तों सिंपली आप समझे, डबल होने का मतलब ये है तो इसमें ये कहा गया कि 8 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आपको 1 रुपए का ब्याज मिलता है। डबल होने का मतलब है कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो अमाउंट बन गया 2 रुपए, यानी कि आपने ब्याज भी तो 1 ही रुपए का कमाया ना। तो डबल होने का मतलब ये है कि जितना प्रिंसिपल उतना ही ब्याज, यानी कि 8 रुपए आज इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल में आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। आप चाहते हो कि आपका ब्याज और प्रिंसिपल बराबर हो जाए, इसी को बोलते हैं डबल होना, यानी कि आप 8 रुपए का ब्याज कमाना चाहते हो। हर साल आपको 1 रुपए का ब्याज मिलता है तो 8 रुपए कमाने के लिए आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 8 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। छोटा सा लॉजिक लगाएंगे तो भाई बेहद आसान है, वरना फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। SI बराबर है PRT अपॉन 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आप जरा मेरे साथ साथ करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए। कह रहे कितने साल में ब्याज और मनी आपस में बराबर हो जाएंगे। रेट आपका 16 सही 2/3। इसे आप प्यार से लिखना चाहें तो 1/6। 1 रुपये आपका ब्याज हुआ, 6 रुपये आपका प्रिंसिपल हुआ। यानी कि ये कह रहा है कि ब्याज और प्रिंसिपल बराबर होने में कितना वक्त लगेगा। तो ब्याज आपको हर साल 1 रुपए का मिल रहा है, 6 रुपए आपका प्रिंसिपल है। भाई हर साल आप 1 रुपए कमा रहे हो तो 6 रुपए कमाने में कितना वक्त लगेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टाइम आपका कितना हो जाएगा? 6 साल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर। चलते जाओ अगले सवाल पे। बेहद ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ब्याज मिल रहा है 6 साल का, जो ब्याज है वो 30% के बराबर है ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि 6 साल में जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो 30% मिल रहा है। सपोज आपका प्रिंसिपल सपोज 100 रुपए है, ब्याज मिल रहा है वो है 30 रुपए का। कितने टाइम में? 6 साल में। तो यानी कि एवरी ईयर आप बोल सकते हैं कि आपको 5 का ब्याज मिल रहा है हर साल, और ये बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल के, यानी कि 100 रुपए के बराबर कब होगा? भाई सिंपल सी बात है, आपको हर साल कमाने में 5 रुपए, 1 साल में आप 5 रुपए कमा रहे हैं। आपको कमाना है 20 रुपए, सॉरी आपको कमाना है 100 रुपए। तो कितना वक्त लग जाएगा? ये 20 टाइम्स हो रहा है तो टाइम भी आपको 20 टाइम्स लग जाएगा, यानी कि कितने साल हो जाएंगे? 20 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही आसान सवाल है। ओके, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कभी ये तो बचपन से ही आ रहा है। तो देखिए जरा भाई, शायद आपके बचपन में भी आए। इसने क्या कहा कि भाई y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, यानी कि अगर प्रिंसिपल x है तो इस पे मिलने वाला ब्याज क्या आपका? y। और इसने कहा z जो है वो ब्याज है किसके ऊपर? y के ऊपर। यानी कि z जो ब्याज मिल रहा है किसके ऊपर मिल रहा है? y के ऊपर। एक बार x प्रिंसिपल है और y ब्याज है, नेक्स्ट टाइम पे y प्रिंसिपल है और z इसका ब्याज है। तो x y z में रिलेशन क्या? आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और ये इनका रिलेशन निकल जाएगा। y स्क्वायर बराबर है
ZX, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16। सिंपल इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, वो भी 8 साल के लिए, और ब्याज का अमाउंट है 840। कह रहा है कि अगर मुझे इतना ही ब्याज 5 साल में चाहिए होगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना होगा। दोस्तों देखिए 5% मिल रहा है, वो भी कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 5% 8 साल के लिए मिल रहा है, तो आपका ब्याज कितना हो गया, 40%। आप चाहते हो 40% का ही ब्याज मिल जाए कितने सालों में, 5 साल में, तो रेट क्या रखना पड़ेगा भाई, फिट कर दो इसे। रेट आपको 8% रखना होगा, 40% का ब्याज है, 5 साल में कमाना चाहते हो तो 8% एनुअली आपको ब्याज चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 17। एक आदमी ने भाई एक लोन लिया है 5,000 का, 2 साल के लिए, 4%। ओ भाई ये तो शातिर दिमाग वाला है, इसने यही पैसा किसी और को दे दिया 2 साल के लिए रेट इंक्रीज करके। बताना इसका प्रॉफिट क्या होगा। एक्चुअली आप जानते हैं बैंक ये काम करता है, बैंक आपसे डिपॉजिट जमा करता है, एफडी लेता है, और वही पैसा वो एज ए लोन आउटसाइडर प्रोवाइड करते हैं जिसपे वो मुनाफा कमाते हैं। तो एक कमर्शियल बैंक एक्चुअल में यही काम करते हैं। हाँ जी, तो भाई 5,000 का लोन था, 2 साल 4%। आप जानते हो उसको ब्याज देना कितना था एक्चुअल में, तो 2 साल 4% के हिसाब से 8% उसको उसने लोन लिया था। और जब दूसरा उसने किसी को और उधार पे दिया था तो 6.25% कितने साल के लिए, 2 साल, यानी कि 12.5% ये सामने वाले से लेगा। भाई जो डिफरेंस है वो सारा क्या है, यानी कि 4.5% का प्रॉफिट है। 5,000 पे उसने 4.5% का प्रॉफिट कमा लिया। भाई जरा सोल्व करते हैं। 225 रुपए तो उसने कमा लिए, यानी कि पैसा किसी और का लेकिन मुनाफा अपना। ये कुछ ऐसी थ्योरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कहानी है इसकी। भाई एक आदमी ने 40%, उसके पास जो भी पैसा था उसका 40% उसने लोन दिया है 15% के रेट पे। ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब मेरे पास कुछ पैसा था, सपोज 100 रुपए मान लेता हूँ, 40% मैंने दे दिया यहाँ पे इस रेट पे। ठीक है, और 50% ऑफ द रेस्ट मेरे पास जेब में बचे कितने, 60। अब इसका जो हाफ है वो मैंने किसी को दे दिया 10%, और जो बाकी पैसा बचा खुचा रह गया वो मैंने किसी को दे दिया 18% को। आपको पता लगाना ओवरऑल मैंने कमाया कितना। भाई इनकी मल्टीप्लाई करो जरा, तो आप कह सकते हैं 600। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 540। जोड़ दूं अगर मैं तो 1440, 100% पे इन्होंने कमाया है। तो एवरेजली अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने कमाया कितना, तो 14.40% इतना इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं आता। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। एक आदमी ने अपनी आधी कैपिटल इन्वेस्ट की है 10% पे। इस बार इसने परसेंटेज में नहीं बताया, आधी कैपिटल 10% पे, 1/3 9% पे, बाकी जो बची खुची रेस्ट कैपिटल 12%। देखिए दोस्तों बची हुई कैपिटल है कितनी, हम एक काम करते हैं, मैंने एक अमाउंट मान लिया जो 3 और 2 का एलसीएम होगा, तो मैंने उसको कैपिटल का नाम दे दिया। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6। मैंने कैपिटल मान ली 6 रुपए, आधी कैपिटल दिए यानी कि 3 रुपए दिए 10%, 1/3 का मतलब 2 रुपए दिए मैंने 9%, बाकी जो रिमेनिंग है वो 1 है। ये कितने परसेंट हो गया, 30%। ये कितने परसेंट हो गया, 18%। ये कितने परसेंट हो गया, 12%। कुल मिला के उसने कमाए हैं 60%। कितने पे, 6 पे। 6 पे 60 है तो एवरेजली 1 पे कितना कमाया होगा,
10%, ये भाई आपका आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। करेक्ट है ये बात, समझ आ गया अच्छे से? ठीक है दोस्तों, तो आज कितने ही क्वेश्चन करेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, अब देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आप इस चैनल को, ताकि अपडेट मिलती रहे आप। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।